कैसे विकसित हुई होगी नौ कलेवर की परंपरा? क्यों है हिंदू धर्म में नौ कलेवर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटना? कौन कौन से और धर्म हैं जहां पर नौ कलेवर की परंपरा मौजूद है? जय हिंद साथियों। सन 1575 जब राजा रामचंद्र देव प्रथम ने पहली बार इस संस्कार को आयोजित किया, इसके बाद से यह संस्कार एक परंपरा बन गया। दरअसल नौ कलेवर शब्द दो उड़िया शब्दों से मिलकर बना है। पहला नौ जिसका मतलब है नया और दूसरा कलेवर जिसका मतलब है शरीर। उड़ीसा के पुरी में नौ कलेवर भगवान जगन्नाथ के प्रतीकात्मक जन्म और मृत्यु की घटना को दर्शाता है। क्या कहते हैं पुराण इस संबंध में? स्कंद पुराण के अनुसार सम्राट इंद्रद्युम्न को एक रात सपने में ब्रह्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वह उस मार्गदर्शन के अनुसार जब उस स्थान पर पहुंचता है तो समुद्र में उसे एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ मिलता है। तभी ब्रह्मा ने उसे बताया कि यह कोई सामान्य लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, इस पर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आकृति है। इंद्रद्युम्न उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर भगवान जगन्नाथ का एक भव्य मंदिर बनवाता है। दोस्तों, लेकिन इस कहानी से यह नहीं पता चलता कि इसका नौ कलेवर से क्या संबंध है। यह कहानी तो मंदिर के स्थापना की है, लेकिन दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 20 में यह लिखा है, आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय मंदिरों में पूजा और अनुष्ठानों के बाद देवी देवताओं के कपड़ों को बदल दिया जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर शायद दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां पर कपड़े ही नहीं, मूर्तियों को भी साथ में बदल दिया जाता है। चाहे फिर वह जगन्नाथ की मूर्ति हो या बलभद्र की, या फिर सुभद्रा हो या फिर सुदर्शन चक्र ही, सब कुछ नया हो जाता है। मंदिर के बनने से लेकर आज तक न जाने कितनी बार मूर्तियों को बदला गया होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल में एक बार सूर्य और चंद्र वर्षों में संतुलन बनाने के लिए एक चंद्र महीने को गणना से बाहर रखा जाता है। इस समय को मलमास या अधिक मास कहते हैं और यही वर्ष नौ कलेवर के लिए शुभ माना जाता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि मंदिर के बनने से लेकर अब तक नौ कलेवर कितनी बार किया जा चुका है। दोस्तों, वैसे तो यह परंपरा 19 साल में एक बार की जाती है। 1593 से 1665 तक जब भारत में मुस्लिम शासकों का दौर था तो इसे 5 बार किया गया। 1790 में मराठा शासकों की मदद से इसे एक बार किया गया। 1817 से 1931 तक जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो इसे 7 बार किया गया और आज़ादी के बाद अब तक इसे 5 बार किया जा चुका है। अंतिम बार नौ कलेवर 18 जुलाई 2015 को किया गया। आइए अब नौ कलेवर की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया भी कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसे 12 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले वन जगह यात्रा होती है। दूसरे नंबर पे दिव्य लकड़ी की पहचान करना शामिल है। इसके बाद सबरापल्ली का निर्माण किया जाता है और उसके बाद वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते हैं। 5वें नंबर पे लकड़ी की कटाई की जाती है, उसे ढाला जाता है। 6वें नंबर पे उसे मंदिर परिसर में ले आया जाता है जहां पर आगे की कार्यवाही पूरी की जाती है। 7वें नंबर पर करूसला, न्याय मंडप और कक्ष का निर्माण किया जाता है जहां उस लकड़ी को रखा जाता है। 8वें नंबर पे नई मूर्तियों का निर्माण होता है। 9वें नंबर पे ब्रह्म उत्सव लीला की जाती है। 10वें नंबर पे गोलक लीला की जाती है और 11वें नंबर पे पुराने मूर्तियों का दाह संस्कार यानी उनका विसर्जन किया जाता है और अंतिम यानी 12वें नंबर पे नए मूर्तियों की सृजन और स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नौ कलेवर शुरू से लेकर अब तक किया जाता रहा है।